जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के इकोनॉमिक चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण के लिए, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जिसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है। तो अगला प्रश्न और देखते हैं आगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें पहला हम लिखेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता अनुचित तरीके से उपभोक्ता का शोषण करते हैं। दूसरा हम इसी में लिखेंगे कि सामानों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट किए जाने के कारण उन पर अंकुश लगाने हेतु 1960 ईस्वी में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। इसी में तीसरा हम लिखेंगे कि उपभोक्ता में शिक्षा का प्रसार, जागरूकता की ललक तथा सूचना के प्रसार के कारण आंदोलन शुरू हुई। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि आज के इस भौतिकवादी युग में उपभोक्ता जागरूकता अति आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता के अभाव में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। उदाहरण के लिए, पहला हम लिखेंगे कि यदि उपभोक्ता सही नापतोल पर ध्यान ना रखे, उत्पादित वस्तु के एमआरपी को नहीं देखे, या फिर वस्तुओं की खरीद से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच पड़ताल नहीं करे, तो उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। दूसरा हम लिखेंगे कि औषधि खरीदते समय या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदते समय उपभोक्ता जागरूक नहीं रहता है तो उसे नुकसान हो सकता है, अर्थात उसका शोषण हो सकता है। देखिए, चौथा प्रश्न है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि निम्नलिखित कारकों के चलते उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। पहला बिंदु में लिखेंगे इसमें कि ग्राहकों से वस्तुओं तथा सेवाओं का अधिक कीमत वसूलने पर। दूसरा में लिखेंगे वस्तुओं की कम नापतोल कर, वस्तुओं में मिलावट कर। चौथा में लिखेंगे घटिया किस्म के वस्तुओं को बेचकर। पांचवा में लिखेंगे कि मिलावटी अथवा नकली वस्तुओं को बाजार में लाकर। छठा में लिखेंगे आकर्षण व लुभावने योजना की घोषणा कर आदि। देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि अपने क्षेत्रीय बाजार में जाने पर शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता को कुछ कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे पहला में इसी में लिखेंगे कि
बाजार में सामान खरीदते समय उपभोक्ता को उसकी गुणवत्ता, लिखित मूल्य, गारंटी अवधि आदि देखना चाहिए। दूसरा में देखना चाहिए कि उपभोक्ता को ISI मार्क वाली वस्तु तथा एग मार्क लगे पदार्थों को ही खरीदना चाहिए। तीसरा में लिखेंगे कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए और उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। चौथा में लिखेंगे कि उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ठगे जाने पर वह उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सके। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है कि उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 तथा अन्य अधिनियम को लागू किया गया, जिसका उल्लेख निम्नांकित है। पहला है सूचना का अधिकार। इसी में लिखेंगे देखते के कि इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मूल्य आदि के संबंध में सूचना मांगा जा सकता है। इसी में लिखेंगे सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वह उन वस्तुओं की बिक्री से पहले अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसी में लिखेंगे कि सुनवाई के अधिकार। इसके तहत उपभोक्ता से जुड़ी इसकी सुनवाई के लिए उपयुक्त संस्थाएं का निर्माण होना। आगे लिखेंगे चयन का अधिकार। विभिन्न वस्तुओं को देख परख कर चुनने का अधिकार उपभोक्ता को है। अब देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारत में उपभोक्ताओं को शोषण से बचने तथा उचित बाजार व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का निर्माण किया। इस अधिनियम के निर्माण की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ी। पहला कारण लिखेंगे इसमें कि उपभोक्ताओं में आए असंतोष के कारण। दूसरा में लिखेंगे इसमें कि बाजार में उपभोक्ता के शोषण से बचने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं होने के कारण। तीसरा में लिखेंगे कि कम नापतोल को रोकने तथा ऊंची कीमत पर अंकुश लगाने के लिए। चौथा में लिखेंगे कि जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।